यहाँ पे अभी हम लोग इसका इंसुलेशन टेस्ट करेंगे मेगर से। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग वैल्यू चेक करेंगे उसके। तो कंप्रेसर की जो टर्मिनल्स है उसमें लगाएंगे। ठीक है, लगाओ उसमें, एक में लगाओ। जैसे कि कंप्रेसर के 3 टर्मिनल है, कॉमन, न्यूट्रल, अपना कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, तो एक में लगा के अगर इसमें चेक करना है, कभी भी अगर इंसुलेशन, वाइंडिंग का इंसुलेशन कैसा है वो अगर चेक करना है तो एक केबल आपने वहाँ पे लगा दिए और उसका जो दूसरा प्रोब है और अर्थिंग पे लगा दिए। और साथ ही साथ क्या करना है, आपने आपका कोई भी बॉडी जो है वो किसी में टच नहीं होना चाहिए इक्विपमेंट के साथ। तो कभी भी, क्योंकि इसमें हम लोग एक्चुअली अप्लाई करेंगे 500 वोल्ट, क्योंकि ये डीसी वोल्ट है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। तो ये अभी हमेशा आपकी वाइंडिंग अगर अच्छी है ना तो इन्फिनिटी के आसपास यानी आना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे देखोगे तो 500, हाँ, तो 500 के ऊपर, क्योंकि 500 पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो 500 मेगा ओम्स के आसपास है। मीन्स आपका जो एक प्रोब है कंप्रेसर का वो सही है, यानी आपकी वाइंडिंग इंसुलेशन उसका परफेक्ट है। तो उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड वाले इसमें टेस्ट करेंगे कि दूसरे इसका कितना है। ठीक है, तो सेकेंड इसमें जाओ, अभी देखिए अभी सेकेंड प्रोब में डाले। उसके बाद फिर आपने आना है, फिर से दोबारा इसको टेस्ट करना है। तो ये भी आपका 500 मेगा ओम्स के ऊपर ही है, मीन्स परफेक्ट है आपकी। थर्ड इसमें जाओ। ठीक है, तो तीसरा भी आपके अगर आप देखोगे तो ये भी 500 के ऊपर ही है। मीन्स आपका जो कंप्रेसर की वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो अभी भी परफेक्ट है। मैं सेकेंड वाला दिखा दूंगा जिसमें अगर लीकेज करंट हल्का सा अगर आ गया उसके अंदर या ट्रिपिंग होता है, कंप्रेसर कैसे वाइंडिंग इंसुलेशन डैमेज होते हैं। और नेक्स्ट टाइम कभी दिखा दूंगा दूसरे इसमें भी कि क्या इश्यूज़ रहते हैं और कैसे उसको टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ उसके बाद फिर एक्चुअली अभी मेरा इंसुलेशन टेस्टिंग हो गया है। अब कंटिन्यूटी भी हम लोग चेक करेंगे कि वाइंडिंग टू वाइंडिंग सही है या नहीं है। अभी मेगरिंग इंसुलेशन टेस्ट होने के बाद अभी हम लोग इससे टेस्ट करेंगे, अपना मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे तो ओम्स में रखा हुआ है और मेगा ओम्स में। ठीक है, तो मेगा ओम्स में कभी भी है ना, आप बॉडी के साथ टेस्ट करना है कि कुछ माइनर भी लीकेज दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। ये भी एक तरीका रहता है। तो उसमें लगाओ वायर, एक वायर आपने सेम अर्थ के पास लगाना है, बॉडी अर्थ के पास, और फिर वन बाय वन टेस्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो अभी स्टार्टिंग में लगाया है हम लोग ने। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर अभी दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, अभी देखिए यहाँ पे यानी अगर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल इन्फिनिटी दिखा रहा है, यानी बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, थोड़ा भी लीकेज करंट नहीं है। अगर फिर उसके बाद फिर कॉमन टर्मिनल में और उसके बाद फिर आपने रनिंग टर्मिनल में, तो कंटिन्यूटी लिए तो ये एक टेस्ट करना है कंप्रेसर का। और उसके बाद फिर वाइंडिंग टू वाइंडिंग उसकी वैल्यू भी चेक करेंगे। ठीक है, अभी कॉमन और स्टार्टिंग की अगर वैल्यू दिखाए वाइंडिंग टू वाइंडिंग तो 2.1 है। उसके बाद मुखी मुस्मी लो। ठीक है, अभी ये आपका 2.0 के आसपास है, तो ये कौन सा हुआ, कॉमन और रनिंग हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसमें लगाओ। अभी हम लोग लगाएंगे स्टार्टिंग और रनिंग में। तो स्टार्टिंग और रनिंग में अगर देखेंगे तो 4.2। तो हमेशा एक याद रखना कि अगर ये स्टार्टिंग और रनिंग की जो स्टार्टिंग और रनिंग इसकी जो वैल्यू रहती है, जैसे कि 4.2 आई है, तो इसी में आपने क्या करना है कि कॉमन और स्टार्टिंग और कॉमन और रनिंग इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो स्टार्टिंग और रनिंग इसकी वैल्यू मैच होनी चाहिए।
तो आपकी वाइंडिंग एक्चुअल परफेक्ट, यानी बिल्कुल भी हल्की भी लीकेज या ये नहीं है। और वाइंडिंग कंप्रेसर की वाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, एकदम परफेक्ट है, थोड़ा भी वैल्यू चेंज नहीं है।